अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास एक प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉप्स नाम। प्रॉप्स मीन प्रॉपर्टी, किसी भी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी, किसी भी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको एक इनिशियली चीज बताई थी कि जो हमारी चीजें होती है वो क्या होती है, रीयूजेबल। वो होती है हमारे पास रीयूजेबल। अब मैं यहाँ पे आके मल्टीपल अपने कंपोनेंट्स बना रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ना एक फोल्डर बना लेता हूँ विजेट्स का। कंपोनेंट का मतलब होता है इटसेल्फ एक पूरा कंपोनेंट, जैसे कि आपका कैरोसेल है या आपका कोई कार्ड है, वो कंपोनेंट है। ठीक है, विजेट्स होती है आपकी छोटी छोटी चीजें। जैसे आपका बटन है, वो एक विजेट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ बटन डॉट JS। ठीक है, RFCE बटन आ गए यहाँ पे। ठीक है, और अब ना ये मेरा बटन है, काफ़ी यूनिक किस्म का बटन है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ ये मेरा काफ़ी यूनिक बटन है। अब क्या है इसके अंदर, मैं लिखता हूँ दिस इज माई बटन। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको ना कुछ प्रॉपर्टी दे देता हूँ, क्लास में दे देता हूँ मैं BTN, BTN और प्राइमरी या इन्फो दे देता हूँ। ठीक है, और ये मेरा एक यूनिक बटन है। ठीक है, अब मैंने इस बटन को यूज़ करना है, कहाँ पे करूँगा, इसको बटन करना है ना, सॉरी ये टिप मैंने रिटर्न किया बटन। ठीक है, बटन के रिटर्न कर रहा है। अब मैंने इस बटन को यूज़ करना है, किस तरह करूँगा, इंपोर्ट करूँगा बटन को। ये विजेट्स में से बटन मिल गया मुझे, और इस बटन को किस तरह मैंने यूज़ करना है, ये इसके अंदर काउंटर के अंदर फाइल का नाम मैंने इंडेक्स रखा था ना। अब इस बटन को यूज़ करना, मैं आगे सिंपल यहाँ पे बटन लिख दूंगा, और ये बटन मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, दिस इज माई बटन। ठीक है, मैं यहाँ पे आके इसके अंदर भी एक गैप दे देता हूँ। ठीक है, अब ये रीयूजेबल है। ठीक है, अब रीयूजेबल का मतलब है, मैं ज्यूम कर लेते हैं हम कि जो हमारा ये बटन है ना, ये काफ़ी यूनिक है, हमने इसको मल्टीपल स्टाइलिंग की हुई है, और इस बटन को मैंने मल्टीपल जगह पे यूज़ करना है। ठीक है, अब प्रॉप्स का क्या मतलब है, उसकी प्रॉपर्टीज, उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज जो कि मैं पास करूंगा अपने यूज के मुताबिक। अब जैसे कि मेरे पास ये वाला बटन है, ठीक है, ये रीयूजेबल है। अब मैं ना इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स पास कर सकता हूँ, जिस तरह मैं अपने इसके एट्रीब्यूट्स नहीं लिखता ऑन क्लिक HREF, ये इसके अपने बने हुए हैं। इसके लिए ना मैं अपने इसके भी अपने से कोई भी वैल्यू इसके अंदर पास करके ना उस कंपोनेंट में गेट करके पैरामीटर में से वहां पे डिस्प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरा जो टाइटल है ना, वो इस तरह से आएगा। टाइटल, टाइटल है मेरे पास इसका यूनिक, कुछ भी उन्हें दे दिया। ठीक है, अब जब मैं जाऊंगा ना इस बटन के अंदर, तो जब मैंने उस पैरामीटर को गेट करना है, किस तरह करना है, ये प्रोप्स को पहले मैंने पकड़ना है। मैं पहले वो कंसोल करा के दूंगा, इस प्रोप्स में मेरे पास आ गया कह रहा है प्रोप्स। यहाँ पे वापस जाता हूँ, यूनिक आ रहा है टाइटल, मैंने क्या भेजा था, टाइटल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोप्स में से टाइटल दिखाया, प्रोप्स डॉट ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, डॉट टाइटल यूनिक। इसमें मैं जो मर्जी भेजूँ, मैं ऑब्जेक्ट भेजना ऑब्जेक्ट भेजूँ। ठीक है, जो मर्जी मेरा दिल करे भेजूँ। अगर मैं इसके अलावा यहाँ पे कलर भेजना है इसका, ठीक है, अब मैं यहाँ पे नहीं लगाता, मेरा BTN तो बन गया ना मेरा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल। ठीक है, तो जो इसका कलर होगा वो मेरे पास क्या होगा, प्रॉप्स डॉट कलर। ठीक है, अगर तो कलर आ रहा है तो मैं क्या शो कर दूंगा, प्रॉप्स डॉट प्रॉप्स, सॉरी प्रॉप्स डॉट कलर शो कर दूंगा। नहीं तो मैं यहाँ पे क्या शो कर दूंगा, सिंपल एक जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर अगर आ रहा है तो वो शो कर दूंगा, नहीं तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट रख देता हूँ ग्रीन। ठीक है, अब अभी मुझे क्या शो करेगा यहाँ पे, ग्रीन, क्योंकि मैंने कोई कलर्स को भेजा नहीं। मैं किसकी से इसको गेट कर रहा हूँ, कलर की। तो मुझे यहाँ से क्या भेजना है,
कलर, मैं यहाँ पे कलर भेजता हूँ, लेट में यहाँ पे कलर भेज देता हूँ और पिंक भेज देता हूँ। ठीक है, जो करने लग जाएगा। अब ये रीयूजेबल हो गया इस प्रॉपर्टीज के साथ। अब इस बटन को मैंने कहीं पे भी यूज करना है ना, मैं इसको मल्टीपल टाइम यूज कर लूँ। इस बटन को यहाँ पे लाके मैं अब इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ, इस सेकंड बटन, और इसका मैं कलर चेंज कर दूँ। ये लो, तो पहले चेंज नहीं होगी। कर तो दिए मैंने। यहाँ पे तो हो गया मेन में बटन का, तो फिर बैठनेस नहीं आता। जैसे जब टाइटल यूनिक आ रहा है तो हम दोबारा मैं ये यहाँ पे टाइटल चेंज कर दूँ, बोल। नहीं तो हम कंट्रोल में करेंगे बटन वाले बटन के जैसे। हाँ हाँ, आप आगे कर लो ये सब। टाइटल टाइटल आई नहीं नहीं, आ रहा है ना, असल में वहाँ पे कंसोल कंट्रोल नहीं लगा। लगाया ना, कंसोल लगाऊंगा तो आ जाएगा। अबे 2 दफा एंटर हुआ ना बटन, तो इसलिए 2 दफा दोनों के कंसोल दिखाएगा। प्रॉप्स इस तरह। ठीक है, देखो पिंक वाले के भी और हॉट पिंक के भी जितने भी प्रॉपर्टीज आ रही है। अब मैं मेरे को सर बटन कितने हमारे पास ये हमने कितने पर गेट किया हुआ है। हाँ, एक और मैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज भेज दूँ, लेट मैं इसको भेजता हूँ, इसकी पैडिंग यहाँ से भेजता हूँ। मैं अगर यहाँ पे पैडिंग भेज दूँ यहाँ से, लेट में 40 भेज देता हूँ पैडिंग। ठीक है, या मैं इसको 40 पिक्सल। ठीक है, प्रॉपर्टी आ रही है मुझे वहाँ पे, लेकिन अभी मैंने लगाई नहीं, यूज़ ही नहीं किया मैंने उसे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बटन पे आता हूँ और मैं यूज़ करता हूँ। अगर तो मैं पैडिंग मिल रही है तो मैं पैडिंग अप्लाई कर दूँ। अगर तो पैडिंग है तो, अगर तो मुझे पैडिंग मिल रही है, प्रॉप्स डॉट पैडिंग, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड ऑपरेटर लगा देता हूँ ना, तो प्रॉप्स डॉट पैडिंग दिखा देनी, तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको भी मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, एंड लगा सकता हूँ। अगर तो वो आ रहा है तब अप्लाई होगा, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से नहीं तो मैंने तो यहाँ पे कंडीशन लगेगी ना मेरी, नहीं तो मैंने बाय डिफॉल्ट ग्रीन शो करना है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा। अब मैंने वहाँ से पैडिंग भेजी हुई है, तो पैडिंग यहाँ पे आगे शो हो रही है मुझे। मैं अगर चेंज कर देता हूँ वहाँ से, मैं यहाँ से आगे 4 कर देता हूँ, 4 पैडिंग हो जाएगी उसकी। ठीक है, प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये आप किसी पेज के अंदर भी भेज सकते हो, किधर कहीं पे भी भेज दो यार आप। अब जैसे कि आपका ये होम पेज है, यहाँ पे आपने कहाँ से भेजा हुआ है, ऐप.js से। आप इस होम के अंदर यहाँ से प्रॉप्स पास कर दो। ठीक है, प्रॉप्स पास करोगे, यहाँ से आप प्रॉप्स लिखोगे यहाँ पे, और प्रॉप्स के थ्रू आप क्या कर लोगे, इसे गेट कर लोगे, यहाँ पे शो कर दोगे। प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट समझ आया? मतलब कि हमारे पास अपने भी एट्रीब्यूट्स होते थे, एलिमेंट डोम के जो होते थे h1, जो कि क्लास लेता है, स्टाइल लेता है, एट्रीब्यूट लेता है। यहाँ पे अब हम अपने मर्जी के कंपोनेंट्स बनाते हैं, उसके अंदर हमने कोई भी फंक्शनैलिटी डालनी हो तो हम अपने मर्जी से प्रॉप्स पास करके उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डार्क मोड का थीम बना के लाना पूरा। मैं प्रॉप्स की वजह से रुक गया था। ठीक है, डार्क मोड आपने डार्क मोड लाइट मोड बना के लाना है। दूसरा काम, पेज रिलोड होने के ऊपर वो डार्क मोड जाए ना, जब तक मैं चेंज ना करूँ। मतलब कि मेरी स्टेट है ना, देखो अब इनिशियली मेरी 0 स्टेट है। ठीक है, अब जब मैंने क्लिक किया हाइड के ऊपर, टूगल जला, ट्रू से फॉल्स हो गया। लेकिन जब मैं पेज रिलोड करूंगा तो वापस क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि इनिशियल स्टेट क्या है, ट्रू। जब कंपोनेंट मेरा रेंडर हुआ तो उसकी स्टेट उसको क्या मिली, ट्रू। लेकिन आपके केस में काम नहीं होना चाहिए। हमारा केस क्या है, जब रीलोड हो आपको मैं फर्स्ट टाइम है मेरा था लाइट मोड, मैंने क्लिक करके कर दिया उसको डार्क। अब मैं, अगर आप यूज स्टेट के थ्रू कर रहे हो तो आप जब रिलोड करोगे तो आपके वापस क्या हो जाएगा, लाइट। ठीक है, या बल्कि आप उतनी कम्प्लेक्सिटी में ना जाओ, खाली आप ट्रू ये बना लो बस। पूरा का पूरा थीम आपका चेंज होना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, दिल भाई यूएसबी दे दें।